हेलो चिल्ड्रन, क्लास 11th में बायो में आपका 5th चैप्टर कंटिन्यू है। चैप्टर का नाम है पुष्पी पादपों की आकार की फिजियोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स। इसमें आपने 4 पार्ट पढ़ लिए थे, 4 पार्ट पढ़ लिए थे। 5th पार्ट, 5वां पार्ट आपका आज कंटिन्यू है। पर्णविन्यास से पर्णविन्यास तने अथवा शाखा पर पत्तियों के विन्यास रहने के क्रम को पर्णविन्यास कहते हैं। ये प्राय 3 प्रकार का होता है। एकांतर सम्मुख तथा चक्करदार। एकांतर प्रकार के पर्णविन्यास में एक अकेली पत्ती प्रत्येक गांठ पर एकांतर रूप से लगी रहती है। उदाहरण इसका है गुड़हल, सरसों, सूर्यमुखी। सम्मुख प्रकार के पर्णविन्यास में प्रत्येक गांठ पर एक जोड़ी पत्ती निकलती है और एक दूसरे के सम्मुख होती है। इसका उदाहरण है कैलोट्रोपिस, आक का पेड़, अमरूद, गुआवा। यदि एक ही गांठ पर 2 से अधिक पत्तियां निकलती हैं और वे उसके चारों ओर एक चक्कर सा बनाती हैं तो उसे चक्करदार पर्णविन्यास कहते हैं। यहाँ पर गुड़हल का, अमरूद का और चंपा का। नेक्स्ट है बच्चों, पत्ती के रूपांतरण। पत्ती को भोजन बनाने के अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिए भी रूपांतरित होना पड़ता है। रूपांतरित का मतलब है उसकी फॉर्म चेंज करनी पड़ती है, उसका अपना जो उसका साइज है, वर्क है और शेप है वो भी चेंज करना पड़ता है। वे ऊपर चढ़ने के लिए पतान में, जैसे मटर, और रक्षा के लिए शूल, कांटों के कैक्टस के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, कांटों में परिवर्तित हो जाते हैं। प्याज तथा लहसुन के गूदेदार पत्तियों में भोजन संचित रहता है। कुछ पौधों जैसे ऑस्ट्रेलियन अकेशिया में पत्तियां छोटी तथा अल्पायु होती हैं। इन पौधों में पर्णवंत फैलकर हरा हो जाता है और भोजन बनाने का कार्य करता है। कुछ कीटाहारी पादपों में पत्ते घड़े के आकार में रूपांतरित हो जाते हैं। उदाहरणतः घटपर्णी या वीनस फ्लाईट्रैप। ये सब पौधे जो हैं वो इंसेक्टिवोर्स प्लांट कहलाते हैं, जो कि कीड़ों को खाते हैं। घटपर्णी, वीनस फ्लाईट्रैप। पुष्पक्रम, फ्लोरल सीक्वेंस, कि किस तरह से पुष्प किस क्रम में लगे रहते हैं, पुष्पक्रम है। फ्लोरसेंस भी कहते हैं इसे। फूल एक रूपांतरित प्रो है, जहां पर प्रो का एक शीर्ष मेरिस्टेम पुष्पी मेरिस्टेम में परिवर्तित हो जाता है। पोनियां लंबाई में नहीं बढ़ती और अक्ष दबकर रह जाता है। गांठों पर क्रमानुसार पत्तियों की बजाय पुष्पी उपांग निकलते हैं, सपोर्टिंग ऑर्गन्स निकलते हैं। जब प्रो शीर्ष फूल में परिवर्तित होता है तब वह सदैव अकेला रहता है। पुष्पी अक्ष पर फूलों के लगने के क्रम को पुष्पक्रम कहते हैं। शीर्ष का फूल में परिवर्तित होना अथवा सतत रूप से वृद्धि करने के आधार पर पुष्पक्रम को 2 प्रकार, असीमाक्षी और ससीमाक्षी में बांटा गया है। असीमाक्षी प्रकार के पुष्पक्रम के सम्मुख अक्ष में सतह वृद्धि होती है और फूल पार्श्व में अग्रविसारी क्रम में लगे रहते हैं। आगे बच्चों पढ़ेंगे ससीमाक्षी क्या है। ससीमाक्षी पुष्पक्रम में प्रमुख अक्ष के शीर्ष पर पुष्प लगता है या फूल लगता है। इसमें सीमित वृद्धि होती है तथा फूल तलाभिसारी क्रम में लगे रहते हैं, जैसे कि चित्र 5.12 में दिखाया गया है। यहाँ से इस तरह से कैसे लगे रहते हैं, ऐसे। पुष्प नेक्स्ट टाइम में पुष्प पढ़ते हैं बच्चों। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।